यहाँ छतरी के नीचे हम कब तक बैठे रहेंगे? इतना सुकून है यहाँ। बाहर बारिश, अंदर गर्मी, मजा आ गया। एक दो तीन चार पंछी सोए पड़े हैं। शिकार तो खुद चलकर मेरे घर आ गया। मैं तुमको एक ऐसी खबर दूंगी, तुमको खुशी से पागल हो जाओगे। अच्छी जादूगरनी, हमें उस शिकारी चील से बचा लो। हमारी मदद करो अच्छी जादूगरनी। चुन चुन जंगल में सब दाना लेने निकले हुए थे। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। वहाँ देखो साथियों, इस जगह बड़ी छतरी नजर आ रही है। हम सब वहाँ चलते हैं। सब उस बड़ी छतरी के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। अरे ड्रामा मत कर चिंटू, इतनी भी ठंड नहीं है। अरे कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सच में रात होने वाली है, घर भी दूर है। लगता है आज की रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। अरे यहाँ छतरी के नीचे हम कब तक बैठे रहेंगे? हमें रात गुजारने के लिए कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो सब रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में वहां से उड़ गए। कालू कौवा बोला, रुको, मुझे उधर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। लगता है किसी घर की लाइट जल रही है। मिट्ठू तोता बोला, नहीं यार, शायद बिजली की चमक होगी। नहीं, वो तो लाइट की रोशनी है। चलो चलो वहां जाकर देखते हैं, शायद हमें वहां रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। सब पंछी उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, दरवाजा खुला है, लाइट जल रही है, लेकिन घर बिल्कुल खाली है। लगता है कोई रहता है यहाँ, बस अभी बाहर गया हुआ है। हम इतनी बारिश में कहीं जा भी तो नहीं सकते, इसलिए हम सब यहीं रात गुजार लेते हैं। अरे हो सकता है वो किसी खतरनाक पक्षी का घर हो। बस कर मिट्ठू तोते, तू हमेशा बुरी बातें ही करता है। क्या पता वो किसी अच्छे पक्षी का घर हो जो हमसे दोस्ती कर ले। तो बस ठीक है, हम सब आज रात इधर ही रह लेते हैं। घर के अंदर चले जाते हैं। घर में गर्मी थी। वाह वाह, कितना सुकून है यहाँ। बाहर बारिश, अंदर गर्मी, मजा आ गया। सब बातें करते करते आधी रात के बाद सो जाते हैं। आधी रात के बाद चंपा जी बारिश में उड़ती हुई अपने घर आती है। घर के बाहर से ही शिकारी चंपा झील ने सब पंछियों को अपने घर सोते हुए देखा। अरे बाप रे, मेरा घर! और अंदर एक दो तीन चार पंछी सोए पड़े हैं। शिकार तो खुद चलकर मेरे घर आ गया। अगर मैं अभी अंदर गई तो सब उड़ जाएंगे। बेहतर है मैं दरवाजा बाहर से लॉक कर दूं। मैं जाकर शिकारी चील को बुला कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मजे से दावत उड़ाएंगे। शिकारी चील, मैं तुमको एक ऐसी खबर दूंगी, तुमको खुशी से पागल हो जाओगे। क्या हुआ रे? तुम मुझे क्या खबर सुनाना चाहती हो? जल्दी से बोलो। हमारे घर में चार चार पक्षी अपने आप आ गए हैं। दरवाजा मैंने बाहर से लॉक कर दिया है, सब अंदर सो रहे हैं। वाह रे वाह, मजा आ गया। बारिश की रात में ताजा शोरबा मिलेगा। चल जल्दी से सारे पंछियों को यहाँ पर उठा लाते हैं। घर के अंदर तोता जाग जाता है। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी पीने के लिए बाहर जाने लगता है। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। सब पंछी उठ जाते हैं। दरवाजा किसने बंद किया है? हम सब तो अंदर हैं। हाय रे, हम सब तो अंदर बंद हो गए हैं। अब तो हम सब मर जाएंगे। अरे चुप करो, रोने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से बचने का तरीका सोचो। वाह चंपा जी, तू इन्हें खाने का खूब मजा आ जाएगा। और तो भूख भी बहुत लगी हुई थी। शिकारी चील, हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। हम तो यहाँ बारिश की वजह से आ गए हैं। नहीं, मैं तुमको घर नहीं जाने दूंगी।
आज तो मैं खूब मसाले डाल डाल कर तुम्हारा शोरबा बनाऊंगी। शिकारी चील, तुम हमें छोड़ दो। हमारे घर में हमारे अंडे पड़े हैं, उनसे बच्चे भी निकलने वाले हैं। हमारे बदले में हम सब पंछियों के अंडे तुम ले लो, हम तुमको अपने अंडे ला देते हैं। ठीक है रानी चिड़िया, ये तो सौदा बड़े फायदा का है। तुम मुझे सबके अंडे ला दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। शिकारी चील, हम सब अपने अपने अंडे लेकर आते हैं। चिंटू कबूतर और मिट्ठू तोता यहाँ पर मेरे पास ही रहेंगे, तुम जाकर अंडे ले आओ। रानी चिड़िया और कालू कौवा अंडे लेने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें टुनटुन मौसी मिल गई। रानी चिड़िया और कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? टुनटुन मौसी, और रानी चिड़िया ने टुनटुन मौसी को सारी बात बता दी। मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने अंडों की जगह प्लास्टिक के अंडे शिकारी चील को दे आओ। टुनटुन मौसी, ये तो अच्छी बात है। इस तरह हम भी बच जाएंगे और हमारे अंडे भी हमारे पास ही रहेंगे। मेरे साथ मेरे घर आओ, मेरे पास प्लास्टिक के अंडे पड़े हैं, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। टुनटुन मौसी उन्हें अपने घर लेकर चली गई। तुम शिकारी चील को जाकर ये अंडे दे दो और इसके बदले में वो तुम सबको आजाद कर देगा। रानी चिड़िया और कालू अंडे लेकर वहां से चले गए। कालू भैया, हमें ये अंडे देकर चिंटू कबूतर और मिट्ठू तोते को लाना है, लेकिन फौरन ही हमें अपने अपने अंडे लेकर कहीं और जाना होगा। हाँ रानी चिड़िया, ये चील तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। वो दोनों चील शिकारी के घर आ जाते हैं। शिकारी चील, ये लो हम सबके अंडे और हम सबको यहाँ से जाने दो। ठीक है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। चलो साथियों, अब हम अपने घर चलते हैं। दोस्तों, हमें जल्दी से अपने अंडे लेकर यहाँ से किसी और जगह जाना होगा, क्योंकि शिकारी चील हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और हमें ढूंढती हुई पहुंच जाएगी। चील शिकारी हमारे पीछे क्यों आए? रानी चिड़िया, मिट्ठू तोते, हमने शिकारी चील को प्लास्टिक के अंडे दिए हैं और हमारे अंडे हमारे पास सुरक्षित हैं। अब वो बदला लेने के लिए हमारे पीछे आएगा। अब जल्दी से चलो। सब पंछी अपने अपने अंडे लेकर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अच्छी जादूगरनी, हम सब पंछी दूसरे जंगल से चील शिकारी से अपनी जान बचा कर आए हैं। हमने अपने अंडे देने की बजाय चील शिकारी को प्लास्टिक के अंडे दे दिए हैं। अब वो बदला लेने के लिए हमारे पीछे जरूर आएगा। हमें उस शिकारी चील से बचा लो, हमारी मदद करो अच्छी जादूगरनी। आप सब पंछी चील शिकारी से ना डरें। आप सब पंछियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से मेरी है। वो अब पंछियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसको खुद ही देख लूंगी। मैंने एक दरख्त पर अपने जादू से कुछ घर बनाए हुए हैं। आप सब पंछी उन घरों में जाकर रह सकते हो। उधर शिकारी चील ने जब अंडों को खोला तो अंदर से अंडे प्लास्टिक। रानी चिड़िया ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ धोखा किया है। मैं इससे बदला लूंगा। चंपा चील, चलो इनको देखते हैं। वो दोनों सब पंछियों के पीछे चले गए, लेकिन वहां उन्हें कोई भी ना मिला। सब वहां से जा चुके थे। चील शिकारी, चलो हम दोनों जादूगर तोते के पास चलते हैं, वो ही हमको बताएगा कि वो कहाँ गए हैं। दोनों जादूगर तोते के पास चले जाते हैं। जादूगर तोते, हम सब रानी चिड़िया और सब पंछियों को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ गए हैं? हमें सब पंछियों ने धोखा दिया है। आप हमें अपनी शक्ति से बताएं कि सब पंछी कहाँ हैं। जादूगर तोता अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए बोला, शिकारी चील, वो सब दूसरे जंगल में चले गए हैं, लेकिन तुम वहां न जाना। उसका साथ देने के लिए एक अच्छी जादूगरनी है जो उनकी हिफाजत करती है। तुम अगर वहां गई तो वो तुम्हें मार देगी। जादूगर तोते, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें कुछ बताइए ना। मैं तुम दोनों को एक तावीज देता हूँ, उसे अपने साथ रख लो। अच्छी जादूगरनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोनों शिकारी वो तावीज ले कर सब पंछियों के पीछे चले जाते हैं। उधर सब पंछियों ने दूसरे जंगल में जाकर अपने घोंसले बना लिए थे।
हमारे घर बनाने में अच्छी जादूगरनी ने हमारी बहुत मदद की है। वो बहुत अच्छी और नेक दिल की है। सही कहा रानी चिड़िया, अच्छी जादूगरनी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अब हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। उधर चंपा झील से रास्ते में ताबीज गुम हो गया। चंपा चील, हम फिर भी वहाँ जाएंगे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। देख लूंगा अच्छी जादूगरनी को भी। दोनों शिकारियां सब पंछियों को पास आ जाते हैं। तुम सब वहाँ से भाग गए थे, लेकिन हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब हम तुम सबको खाएंगे। इतने में वहां अच्छी जादूगरनी आ जाती है। तुम इन सबको नहीं खा कोई, मैं तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। मैं अपने जादू से तुम्हें गायब कर दूंगी। दोबारा यहाँ नजर नहीं आना। अच्छी जादूगरनी ने अपने जादू से उन दोनों को गायब कर दिया। शुक्र है ये मुसीबत टल गई। अब हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। अच्छी जादूगरनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम सबकी बहुत मदद की। और हंसी खुशी सब पंछी अपने घर को चले गए।